पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ब्लैक दिन है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 35 के ऊपर 4 आउट थे आज ही के दिन 2022 के अंदर। 112 के ऊपर 4 आउट थे 17वें ओवर के अंदर। भारत को चाहिए था 18 बॉलों पे 48 T20 मैच के अंदर और आपके पास बॉलिंग में मौजूद थे शाहीन और हारिस। आप कैसे यहां से मैच हार गए? अभी तक इसे कहते हैं ना, ये डाइजेस्ट नहीं होता। विराट कोहली 41 बॉलों के ऊपर 46 पे खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो विराट कोहली 82 नॉट आउट और शानदार बल्लेबाजी करके भारत को उन्होंने एक हिस्टोरिकल मैच जितवा दिया। अगर इसी मैच की दोबारा से बात करें, खाली हारिस रऊफ बदनाम नहीं है। हारिस रऊफ तो मैं समझता हूं बिला वजह का बदनाम है। मैच आपको दूसरे बॉलर्स ने भी हरवाया था। देखिए 17 ओवर के अंदर 112 उनका था। विराट कोहली बेशक हरा था, लेकिन यहां से भी हम मैच जीत सकते थे। 18 बॉलों पे 48 कोई आसान चीज नहीं होती, बहुत मुश्किल चीज होती है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम 18वां ओवर देते हैं, जिसके अंदर आपके शाहीन शाह अफरीदी 3 चौके 1 डबल कुल मिला के 17 रन खाते हैं। पीछे बचता है 15 बॉलों के ऊपर 31। 17 रन बहुत बड़ी चीज होती है कि उसी ओवर में पड़ गए। हारिस रऊफ ओवर करने आते हैं। हारिस रऊफ पहली 4 बॉलें बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं, सिर्फ 3 रन पड़ते हैं, दोबारा से पाकिस्तान मैच में वापस आ जाता है। 9 बॉलों के ऊपर बल्कि 8 बॉलों के ऊपर 28 चाहिए होता है भारत को। 8 बॉलों पे 28, लेकिन होता क्या, किस्मत खराब। विराट कोहली 2 ऐसे छक्के मारते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। आई थिंक वो 2 छक्के ऐसे लगे थे। हालांकि हारिस रऊफ को उस ओवर में 15 रन पड़े, शाहीन को 17 पड़े थे, हारिस को 15 पड़े, लेकिन वो 2 छक्के किसी को नहीं भूल सकते। क्योंकि एक जो विराट कोहली ने स्ट्रेट का छक्का मारा, वो तो पता नहीं क्या ही शॉट थी ना, आखिरी कैलकुलेटेड शॉट थी। और एक तो उसने जो टच किया लेग का छक्का हो गया। स्ट्रेट वाला छक्का कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अगर वो स्ट्रेट वाला खाने के बाद हारिस रऊफ लेग का ना खाता, तब भी मैच में इन थे हम, तब भी चांस था। लेकिन खैर होता क्या है, लास्ट ओवर होता है, 16 रन, बहुत ज्यादा रन होते हैं लास्ट ओवर के अंदर। पाकिस्तान तब भी जीत सकता था। नवाज का ओवर आता है, पहली बॉल पे आपको विकेट मिलती है, 5 बॉलों पे 16 रहता होता है, पाकिस्तान तब भी जीत सकता था। हुआ कुछ यूं कि आपके जो माशाल्लाह से अंपायर थे, उन्होंने एक नो बॉल दे दी, जो कि बड़ा रोला भी बना कि नो बॉल थी नहीं थी। उस बॉल के ऊपर हमें पड़ गए 7 रन। छक्का पड़ गया ना, फुल टॉस से छक्का पड़ गया, और उसके बाद जिसको कहते हैं ना, एक फ्री हिट का वो जो कहते हैं रन मिल गया, 9 बॉल का रन मिल गया। टोटल आप समझ लें कि 3 बॉलों पे 10 हो गया। तो ये कहानी यहां से खराब होती नजर आ रही थी। उसके बाद सोने पे सुहागा। मैं कहता हूं 9 बॉल के बाद भी पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन हुआ क्या, बाय के 3 रन मिल गए। विकेट को बॉल लगता है 3 रन मिल जाते हैं जनाब। सवाल ये आता है कि विकेट को हिट होके भागना चाहिए था, लेकिन सवाल है ना, अगर अंपायर ने उसको रोका होता, विकेट को लग के नहीं डेड हो गया, आप रन नहीं ले सकते, तो अलग कहानी होती। लेकिन वो रन हो गए। बहुत बार मैं समझता हूं कि चीजें हुई, बहुत दफा ये चेंज हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्री हिट थी, उसके ऊपर विकेट को लग के वो लोग भाग गए, जो कि असूली तौर के ऊपर तो समझा जाए तो भागना होता है। लेकिन बाद में रोला बना कि भाई ये विकेट को लग के क्यों भागे, विकेट को लग के तो बॉल डेड होना चाहिए, बड़े रोले क्रिएट हुए। लेकिन फिर भी वो बाय के बाद भी पाकिस्तान के पास चांस था। एट दी एंड कहानी कुछ यूं थी कि 2 बॉलों पे 2 चाहिए था। नवाज बॉलिंग कर रहे थे, आउट हो जाता है, 1 बॉल पे 2 रह जाता है। पाकिस्तान फिर गेम में वापस आता है, पाकिस्तान फिर मैदान में वापस आता है, लेकिन किस्मत हमारी खराब कि नवाज वाइड बॉल कर देते हैं। फिर वो 1 बॉल पे 1 रह जाता है, और अश्विन जैसा कहता है ना, वो शॉट मार के इंडिया को मैच जितवा देते हैं। आप ये देखिए, शाहीन के 17 रन खाने के बाद, हारिस को 2 छक्के लगने के बाद, नवाज का 9 बॉल के ऊपर छक्का खाने के बाद, वो जो फ्री हिट के ऊपर जो बाय के रन्स मिलते हैं, विकेट को लगता है, उसके बावजूद पाकिस्तान ये वाला मैच जीतने वाला था। लेकिन नवाज ने जो वाइड बॉल की ना, उसने सारा काम खराब कर दिया। अगर नवाज ने वो वाइड बॉल ना की होती, तो आज रिजल्ट जिसको कहता है कुछ और भी हो सकता था। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और आज के दिन ही इंडिया ने हमें हराया था। और ये मैच पे तबसरा करने का मतलब यूं है
किसको हम भुला नहीं सकते। ये बहुत बड़ा मैच था, ये बहुत बड़ा मैच था पाकिस्तान की हिस्ट्री का।